BFSC फिशरीज़ ऑनलाइन क्लास। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आज हम लोग जानेंगे वो है कि क्या हम लोग सारी मछलियों को खा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं क्या सारे मछलियाँ खाने लायक हैं या क्या हम सारी मछलियों में वही फ़ायदा देख सकते हैं जो एक पार्टिकुलर फ़िश में हम लोग देख पाते हैं। तो आज हम लोग इसी जानकारी को लेने के लिए आए हैं। तो कुछ फैक्ट्स आज हम लोग जानेंगे कि मछलियों के कुछ फैक्ट्स क्या इम्पोर्टेंट है जो हम लोग को जानना ज़रूरी है। तो आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये फ़िश होते क्या हैं। ये एक्चुअली एक्वेटिक एनिमल है जिसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं और इसमें लिविंग स्पीसीज़ जो कि प्रिमिटिव फॉर्म में प्रिमिटिव यानी पहले जो पाए जाते हैं उसका नाम है जॉलेस, लैम्प्रेज या हैगफिश। तो सबसे पुराना यही मछली है, लैम्प्रे और हैगफिश। और कुछ स्पीसीज़ ऐसे हैं जो कि वार्म ब्लडेड या कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो जो कोल्ड ब्लडेड है वो ऑलमोस्ट सारे मछलियाँ कोल्ड ब्लडेड ही होती हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इसमें, जैसे कि ओपा एक लैम्प्रीज गुटाटस इसका साइंटिफिक नेम है। ये एक ऐसी फ़िश है जो कि वार्म ब्लडेड है। So we are trying to say here that the fish have characteristics here, like they are aquatic animal having gills, they are vertebrate, they are living species, for example jawless, lampreys and hagfish, and they are means almost all are cold blooded, but some exception are they are some warm blooded. For example Oppa or Lampreys guttatus is a scientific name. So the image of Oppa can be seen here. We can say that this is Oppa, a type of fish also called moonfish. तो Oppa एक फ़िश है जिसको हम लोग moonfish भी कहते हैं। दूसरी बात ये है क्या हम लोग सारी मछलियाँ खा सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबके पास है। तो ये है इसमें कि इसमें 34 कैलोरीज पर कैपिटा पर डे, मतलब जो हम लोग एनर्जी ऑक्यूमुलेट करते हैं जब हम लोग कंज्यूम करते हैं, जब हम लोग कोई भी फ़िश खाते हैं तो उसमें पार्टिकुलरली इतना मतलब एनर्जी हम लोग को मिलता है। अगर हम लोग एक एस्टिमेशन है कि 150 ग्राम फ़िश कंज्यूम करते हैं तो वो 50 से 60% प्रोटीन प्रोवाइड करता है किसी भी एडल्ट को डेली लाइफ में जो भी उसको चाहिए। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, किसी किसी फ़िश में ओमेगा 6 फैटी एसिड भी होते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही इम्पोर्टेंट फैटी एसिड है, क्योंकि हमारा बॉडी बहुत सारे फैटी एसिड्स को नहीं बना सकता, तो उसका क्या है, तो हम लोग उसको बाहर से चाहिए हम लोगों को। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड उनमें से एक है जो कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और हार्ट डिजीज़ को नहीं होने देता। तो ये हुई बात इम्पोर्टेंस की। तो हम लोग जानते हैं कि कुछ जाने ये चीज़ कि कैटफ़िश का क्या इम्पोर्टेंट है। तो कैटफ़िश जो होते हैं उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ साथ ओमेगा 6 फैटी एसिड भी प्रेजेंट है। तो क्या ये मछलियाँ हम लोग के लिए यूज़फुल है? ओमेगा 3 फैटी एसिड तो हम लोग के लिए बेनिफिशियरी है, इसका तो कोई बात नहीं। ओमेगा 6 फैटी एसिड क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो कुछ कैटफिशेस, आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल कैटफिशेस, but some catfishes which are imported are harmful for us because they have pro-inflammatory part। ओमेगा 6 फैटी एसिड में को हम लोग प्रो-इन्फ्लामेटरी भी कहते हैं, इससे इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है। तो कोई भी चीज़ ऐसा है कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी भी चीज़ को हम लोग लेते हैं तो वो हम लोग के लिए हार्मफुल ही होगा। तो इसलिए हमेशा एक मात्रा होती है किसी भी चीज़ को खाने की। कोई भी चीज़ अगर एक्सेस हो तो वो हार्मफुल होगा, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो इसलिए इसका है कि हम लोग अगर थोड़े मात्रा में इसको लें तो वो ठीक है हमारे बॉडी के लिए, बट अगर हम लोग एक्सेस लें तो वो हम लोग के लिए हार्मफुल हो सकता है। उसी तरह मैक्रेल है, किंग मैक्रेल तो बहुत ही ज़्यादा उसमें फैटी एसिड्स ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है क्योंकि हमारा बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडीज़ के लिए, जो भी हार्ट पेशेंट है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो कुछ स्पीसीज़ होते हैं जैसे किंग मैक्रेल जो वेस्टर्न अटलांटिक या गल्फ़ ऑफ मैक्सिको के हैं, उसमें मर्क्यूरी कंटेंट ज़्यादा होता है। मर्क्यूरी कंटेंट एक्चुअली इसके बॉडी में तब आता है जब वो जिस पानी में उनको ग्रो किया जाता है उसमें
वाटर कॉन्टामिनेशन हो तो इससे मर्क्यूरी कंटेंट उसके बॉडी में आ जाता है। तो इस कारण मैकरल, कुछ मैकरल उतने अच्छे इम्पॉर्टेंट नहीं होते हमारे बॉडी के लिए। फिर है जो सार्डिन, सार्डिन हमारे बॉडी के लिए बेस्ट है। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और उसमें सबसे कम मर्क्यूरी है। एक एस्टिमेशन है कि 2 ग्राम ऑफ हेल्दी ओमेगा 3 is per 3 ounce of serving. सो ग्रेट सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो हेरिंग एक पी फिश है जिसमें 1.5 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है पर 3 आउंस सर्विंग। इसमें उतना ज़्यादा नहीं एज़ कम्पेयर टू जो हम लोग अभी पढ़े सैल्मन, इस उतना ज़्यादा नहीं होता। तो सार्डिन जो हम लोग पढ़े उसमें उतना ज़्यादा नहीं है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड है और साथ में क्योंकि मर्क्यूरी प्रेजेंट किसी किसी फिश में है इसलिए हम लोग के लिए यूज़फुल नहीं है। टूना, in general large variety of tuna has big eye and albacore tend to be higher in mercury। मतलब जो फिशेस टूना की हैं वो इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, लेकिन कुछ ऐसे स्पीसीज़ हैं जैसे बिग आई, एल्बाक्योर, ये सारे फिशेस हैं जिसमें मर्क्यूरी कंटेंट ज़्यादा होता है तो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। स्मॉलर फिशेस में जैसे टूना फिश, जैसे लाइट टूना और स्किप जैक, ये सारी जो स्पीसीज़ है उसमें मर्क्यूरी कंटेंट लो है, इसलिए ये हमारे लिए अच्छा साबित है। फिर हम लोग तिलापिया की बात करें तो उसका भी यही चीज़ है कि अगर हम लोग ज़्यादा मात्रा में तिलापिया कंज्यूम कर लेते तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता। इसमें उतना ज़्यादा फैटी एसिड नहीं है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड सिर्फ 240 मिलीग्राम पाया जाता है। और इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल लेवल मेक द बॉडी मोर सेंसिटिव टू एलर्जन बिकॉज इट इज़ हैविंग मोर ओमेगा 6 फैटी एसिड देन ओमेगा 3 फैटी एसिड। सो दीज आर द क्या हम लोग फिशेस खाएं और क्या नहीं खाएं। अब एक कुछ इम्पॉर्टेंट बात हम लोग करते हैं कि हम क्या जानें कि सबसे लार्जेस्ट फ़िश क्या हो सकती है। मतलब पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो सबसे लार्जेस्ट फ़िश है शार्क, जिसमें है वेल, वो शार्क का वैरायटी है जिसमें सब स्पीसीज़ है। वेल में सबसे लार्जेस्ट फ़िश है वर्ल्ड का एंड इट ग्रोज 40 फीट और सेवरल पाउंड उसका वेट हो सकता है, मतलब 5,000 पाउंड ऐसे करके कुछ हो सकता है। फिर ब्लू वेल की बात करें, लार्जेस्ट लिविंग मैमल है ब्लू वेल और सेकेंड लार्जेस्ट बास्किंग शार्क है। तो ये हुई बात वर्ल्ड लार्जेस्ट फ़िश की। आप देख सकते हैं इमेज में जो शार्क है उसका इमेज दिया है जो कि हाईएस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट है। और स्मॉलेस्ट फिश की बात करें तो वो है पिग्मी गोबी, जो सबसे छोटा मछली है, दुनिया का सबसे छोटा मछली, जिसका स्पीसीज़ नेम, साइंटिफिक नेम हम लोग कह सकते हैं पैंडका पिग्मिया है और इसका साइज़ 9 मिलीमीटर है, मतलब एकदम छोटा। फिलीपींस में ये पाया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं मोस्ट कॉमन फ़िश इन द वर्ल्ड, मतलब इसकी वैरायटी सबसे ज़्यादा मिलेगी आप अगर जाएंगे मीसोपेलाजिक जोन में, और फिर इसमें इसका जीनस है साइक्लोथोन। तो ये सारे स्पीसीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब मोस्ट कॉमन है ये वर्टिब्रेट। और ये है ब्रिसल माउथ, इसका इमेज ब्रिसल माउथ का इमेज दिया हुआ है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात करें जो रिकमेंडेड है, ओमेगा 3 और फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड, उसका रेशियो 1:1 एक जनरल नॉलेज के लिए है। तो फिर ओल्डेस्ट फ़िश जो हम लोग देखते हैं, सबसे ओल्डेस्ट फ़िश यानी पुरानी जो फ़िश है वो है लैम्प्रे और हैग फिश। उसका लिविंग स्पीसीज़ दिखता है, बस इमेज दिया हुआ है। आज हम लोग देखें कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फ़िश क्या है और वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ़िश क्या है, वो मछलियाँ कौन सी है जिसे हम लोग खा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। लेकिन हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी मछलियाँ खा रहे हैं वो सारी मछलियाँ इम्पॉर्टेंट होती है हमारे बॉडी के लिए। बट ये चीज़ डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सी फ़िश खा रहे हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि ये हार्ट अटैक नहीं होने देता। हम लोग जो भी हार्ट पेशेंट है उसके लिए यूज़फुल है। और साथ में क्योंकि वाटर कॉन्टामिनेशन कभी कभी हो जाता है किसी किसी वाटर में, तो उसमें मर्क्यूरी कंटेंट आ जाते हैं, इसलिए बेहतर यही होता है कि हम लोग अगर फ़िश खाएं तो उसके लिए एक अमाउंट होना चाहिए कि हम लोग इतना फ़िश खाए हैं आज। ये नहीं कि बहुत सारी फ़िशेस हम लोग एक साथ खा लिए।
तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाते हैं मर्क्यूरी। किसी किसी केस में एलर्जेंस भी होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं हम ह्यूमन बॉडी के लिए। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस चैनल देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.